नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली हमारे किसान भाइयों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैंने इस बात को नोटिस किया है कि जब से अलग अलग बैंकों का मर्ज हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारे बैंकों के डिटेल्स जैसे कि IFSC कोड, MICR कोड वगैरह चेंज हुए हैं, तब से अपने देश में एक खास वर्ग जो कि किसान भाई हैं और जिन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा हर 3 या 6 महीने पे जो लगभग 3 या 6 हज़ार रुपये का जो भी उनको प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत जो उनके पैसे आते थे अकाउंट में, ऐसे में बहुत सारे किसान भाई जिनका बैंक जो उन्होंने लिंक किया हुआ था अपने उस योजना की राशि को पाने के लिए, अब वो बैंक किसी और बैंक के साथ मर्ज हो चुके हैं। उसी के फलस्वरूप जो उनका IFSC कोड है, मतलब कह सकते हैं कि उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसमें बदलाव किए गए हैं। ऐसे में बहुत सारे हमारे किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें जो राशि मिलती है, क्या वो राशि उन्हें पाने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, या फिर उनको अपने आवेदन में जो भी उन्होंने अपने बैंक का डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। ओवरऑल दोस्तों, सभी लोगों के मन में जो कि किसान राशि का जो भी अपना कह सकते हैं जिनके खाते में आता है, वो काफ़ी इस वक्त जो है उत्सुकता में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूज़न है और जो आपके मन में डर है, ये मैं पूरी तरीके से जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। आपको टेक्निकली समझाऊंगा कि आखिर जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें लोगों के खाते में जो है पैसे भेजे जाते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, और आखिर जो बैंकों का विलय हुआ है, जो बैंकों का मर्ज हुआ है जिसमें आपका IFSC कोड या फिर जो भी आपकी चीज़ें जो बदली गई हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे केंद्र सरकार का या फिर अलग अलग राज्य सरकार का, अलग अलग वर्ग के लिए खास योजनाएं चलती हैं। जैसे कि छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना चलती है, महिलाओं के लिए अलग चलता है, विधवा पेंशन अलग चलता है। साथ ही साथ मतलब अलग अलग राज्य का और अलग अलग कह सकते हैं कि केंद्रीय लेवल पे जो है योजनाएं चलती हैं, जिससे सरकार जो है जो उसके लाभुक होते हैं उनको जो है पैसे देती है। अब इससे पहले जो चलता था कि लोगों को जो है हाथ में पैसे दिए जाते थे सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने सभी कुछ को जो है बिल्कुल डिजिटल कर दिया है और ये अब सीधे आपके बैंक खाते में आती है। और ये जो टेक्निक जिसके थ्रू आपके बैंक खाते में पैसे आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी आप सिलेंडर का जो भी आपका सब्सिडी आता है तो वो भी डायरेक्ट आपके अपने खाते में आता है। मतलब कि बीच में बिचौलियों की जो भूमिका होती है वो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिसमें डायरेक्ट सरकार आपके खाते तक पैसे पहुंचाती है, जो भी राशि पहुंचाती है, योजनाओं का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन तरीका सिर्फ एक ही होता है और उसको बोला जाता है DBT, मतलब कि DBT मतलब कि डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपके खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाते हैं, जो भी एक जो उस योजना का जो एक तरीके से जो बॉडी उसको संचालित करता है उसके तहत। ऐसे में बीच में कोई बिचौलिया का जो भूमिका है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब बात आते हैं कि जो आपने जो डिटेल दिए हुए हैं अपने बैंक खातों के सरकार को, जिसमें आपके पैसे आते हैं, उसमें कुछ बदलाव किया गया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सो दोस्तों, जो भी डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र होता है DBT, वहाँ पे आपके IFSC कोड का या फिर आपके MICR कोड का कोई भी जो है वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट नंबर से मतलब होता है, ताकि वहाँ पे जो भी ऐसी योजनाएं चलती हैं और जहाँ से राशि जो है भेजी जाती है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। क्योंकि ये केंद्रीय लेवल पे और सरकारी लेवल पे पैसे आते हैं, तो यहाँ पे बाकी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो है एक बटन दबाते ही, ठीक है, जितने भी लाभार्थी होते हैं जो कि उस योजना से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने डिटेल्स शेयर कर रखे हैं, 1 सेकंड के अंदर ही एक ही बार में उन सभी के खातों में पैसे भेज दिए जाते हैं। इसमें बारी बारी ऐसा नहीं होता है कि आपका जो अकाउंट नंबर वहाँ पे कोई डालेगा, आपका IFSC कोड डालेगा, बारी बारी करके। अगर ऐसा करने लगे तो भाई देश में इतने सारे किसान हैं, लगभग 10 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे।
ठीक उसी तरीके से जो भी आपके सिलेंडर का जो आपका सब्सिडी आता है वो भी डीबीटी ही आता है, मतलब कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे आपके आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड या फिर फलान ढिकान की कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। ये जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनके पास जो है आपका डिटेल के रूप में सिर्फ आपका खाता नंबर ही होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना खाता जो है एक बैंक एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो उनका आईएफएससी कोड भी बदल जाता है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि आपका जो है नाम वहां से हटा दिया जाएगा या फिर आपको किसी तरीके का कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें जो है फुल्ली ऑटोमेटिक होती हैं। पूरा ये सेंट्रल लेवल पे इनका एक सर्वर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जो भी लाभार्थी जिन्होंने उस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया है, ऑटोमेटिकली जिस दिन वो राशि वहां से भेजी जाती है सभी के खाते में उसी समय आ जाती है। इसमें अगर आपका कोई डिटेल अगर चेंज हो जाता है जो बैंकों द्वारा किया जाता है तो उसका कुछ खास प्रभाव वहां पे नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं है कोई आपका मित्र आपके खाते में पैसे डाल रहा है, कोई आपका रिश्तेदार पैसे डाल रहा है। यहाँ पे जो सरकार पैसे डाल रही है और वो बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है डीबीटी के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सभी किसान भाइयों को या फिर जो भी वैसे लोग जो कि अलग अलग योजना की राशि अपने खाते में पाते हैं वो इस चीज़ को लेकर अगर टेंशन में है, किसी तरीके का किसी भी उनके माथे पे चिंता की लकीर है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो भी आपके डिटेल वहाँ पे भेजे गए हैं वो ऑटोमेटिकली जो है उसको सिंक किए जाते हैं और डायरेक्टली जो है आपके खाते में पैसे भेजे दिए जाते हैं। सो ऐसे में कोई भी योजना हो, प्रधानमंत्री किसी सम्मान योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आपके सिलेंडर का डीबीटी का जो भी आपका सब्सिडी हो, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सो दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और उलझन है, किसी तरीके का कोई और इशू है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में, ताकि आपका जो भी एक तरीके से मन में उलझन है उसको किसी न किसी हद तक मैं दूर कर पाऊँ। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद दोस्तों।